जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में पराशरी ज्योतिष का एक टॉपिक हम लेंगे। पराशर ऋषि ने जो मूलभूत सिद्धांत दिए थे उसमें एक सिद्धांत है केंद्र अधिपति दोष, उसकी चर्चा करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। केंद्र अधिपति दोष ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि जिस तरह से बृहद पराशर होड़ा शास्त्र में इसकी डिफिनेशन दी हुई है, उसके बारे में बताया गया है, उसको विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या कर रखी है, जिसके कारण ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। इसको समझ पाना विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ज्योतिष के प्रेमियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं इसकी चर्चा करूँगा केंद्र अधिपति दोष की। पराशर जी ने जो मूलभूत सिद्धांत दिए हैं उससे बिना डेविएट हुए, क्योंकि जो ज्योतिष का असली कंसेप्ट है वो पराशर जी का दिया हुआ है, तो उन्हीं के सिद्धांत को मानना होता है। इसलिए उन्हीं का सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ कि वो किस तरह से बता रहे हैं कि केंद्र अधिपति दोष क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है केंद्र का अधिपति। तो केंद्र कौन कौन से होते हैं? तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हुए। 1, 4, 7, 10 केंद्र मैंने लिख दिया है। और ऑर्डर उसका जो होता है, शुभता जो होती है केंद्र की, वो इस तरह से होती है। 10 सबसे ज़्यादा, फिर 7, फिर 4 और सबसे कम 1। इस तरह से शुभता होती है। ये सबसे पावरफुल केंद्र माना जाता है, 10th हाउस। फिर त्रिकोण, तो त्रिकोण हो गए 1, 5 और 9। तो जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल त्रिकोण ये है, फिर ये है और सबसे कम ये है। 3 थर्ड हाउस, 6th हाउस, 3, 6 और 11th हाउस 11। इसको पराशर जी ने अशुभ हाउस कहा है, मैलेफिक हाउस कहा है। और 2, 8 और 12 को न्यूट्रल हाउसेस कहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रल 8वां हाउस है। यहाँ पे विद्यार्थियों को, ज्योतिष के प्रेमियों को दिक्कत होती है कि 8वां हाउस तो खराब होता है। नहीं, पराशर जी ने बोला है कि 8वां हाउस न्यूट्रल हाउस है, और ये पानी की तरह न्यूट्रल है। जैसा इसमें रंग चढ़ेगा वैसा ही ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही न्यूट्रल है। तो आपका 2, 8 और 12 ये सारे हाउसेस न्यूट्रल हैं। अब केंद्र का अधिपति का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं मेष लग्न लेता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर लिखता हूँ मेष लग्न। तो केंद्र का स्वामी कौन हुआ? मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी मार्स हुआ, तो मार्स अधिपति हो गया केंद्र का। अब इसको दोष लगेगा, यही केंद्र अधिपति दोष नाम से पता चल रहा है। पराशर जी ने कहा है कि जो केंद्र का अधिपति हो जाता है, ये जो है, ये चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो यहाँ पे अपनी शुभता या अशुभता त्याग देगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे ये न्यूट्रली बिहेव करेगा। तो फिर ये फल किस तरह से देगा? तो इसकी दूसरी राशि यहाँ पड़ेगी 8 नंबर। 8 नंबर तो दूसरी राशि के हिसाब से ये फल देगा, क्योंकि ये केंद्र का अधिपति हो गया है, ये न्यूट्रल हो गया है, अपनी शुभता या अशुभता छोड़ दिया इसने। और अब इसकी दूसरी राशि ये है, तो यहाँ के हिसाब से ये फल देगा। अब मार्स जहाँ भी बैठेगा उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट यहाँ के हिसाब से आएगा। मान लीजिए कि टॉरस राशि है, वृष राशि है, कि दूसरी राशि आपको चेक करनी है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दूसरी राशि की 7वीं होती है। तो ये शुक्र, इसका स्वामित्व शुक्र के पास है। वीनस, वृषभ और तुला राशि, टॉरस और लिब्रा। तो 2 नंबर यहाँ है, तो ये न्यूट्रल हो गया, केंद्र का अधिपति हो गया, तो शुक्र यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब ये फल किस तरह से देगा? तो यहाँ के हिसाब से फल देगा। तो 6ठे हाउस का ये लॉर्ड है, 6ठा हाउस मैलेफिक हाउस है, तो शुक्र इस कुंडली में मैलेफिक हो जाएगा। फिर कॉम्बिनेशन वगैरह देखना होता है। हम सिर्फ लिमिटेड हैं, सीमित हैं केंद्र अधिपति दोष तक। मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है,
तो ये तो इसके पास तो एक ही राशि है, तो ये तो केंद्र का अधिपति हो गया। अब इसका रिजल्ट कैसे लेंगे? तो फिर ये न्यूट्रल हो चुका है और शुभ ग्रह है, तो अब देखेंगे इसका रिजल्ट लेने के लिए कि ये कहाँ बैठा हुआ है, कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव से रिजल्ट लेंगे, क्योंकि ये तो एक ही राशि का स्वामित्व इसके पास है। उसी तरह से सिंह का भी, सिंह राशि का भी जब लग्न होगा तो सूर्य की पोजीशन देखनी है, क्योंकि यहाँ बैठ के ये न्यूट्रल हो गया। मान आप कहेंगे कि जैसे हमने धनु लग्न की कुंडली ली, सजिटेरियस लग्न की कुंडली है, तो इसमें 9, 10, 11, 12, तो दूसरी राशि भी इसकी केंद्र में पड़ी, तो ये तो दोनों राशियों का जो स्वामी गुरु है वो तो केंद्र का ही स्वामी हो गया। हाँ, केंद्र का ही स्वामी है और ये न्यूट्रल हो गया। तब रिजल्ट कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसकी दोनों राशियां केंद्र में ही है, तो केंद्र अधिपति दोष लगा उसको और वो न्यूट्रल हो गया। अब गुरु जहाँ भी बैठेगा, सपोज यहाँ बैठ गया गुरु, तो ये बहुत ही शुभ भाव है, त्रिकोण है, सबसे बढ़िया त्रिकोण है, तो जुपिटर बढ़िया फल देगा। जहाँ बैठेगा फिर मान लीजिए दोनों राशियाँ वहीं हो गई, अंदर हो गई, तो केंद्र में हो गई, तो फिर वो जहाँ बैठेगा उसके हिसाब से रिजल्ट देगा, क्योंकि उसके दोनों ये वाली राशि न्यूट्रल हो गए, वो उसके हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं देना है, तो फिर वो जहाँ भी बैठेगा उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। इस तरह से आपको सोचना है। तो ये था केंद्र अधिपति दोष। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है ज्योतिष के प्रेमियों के बीच, तो इसको मैंने पराशर जी ने जो बोला है, बेहद पराशर होराशास्त्र ऑथेंटिक बुक है, पराशर जी का लिखा हुआ बुक है, मैं उसी को मानता हूँ और उसी के हिसाब से केंद्र अधिपति दोष मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको केंद्र अधिपति दोष समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।